सिंदबाद ने अपनी तीसरी यात्रा वृतांत कुछ इस प्रकार सुनाया। सिंदबाद ने कहा कि घर आकर मैं सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ ही दिनों में जैसे पिछली 2 यात्राओं के कष्ट और संकट भूल गया और तीसरी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। मैंने बगदाद से व्यापार की वस्तुएं ली और कुछ व्यापारियों के साथ बसरा के बंदरगाह पर जाकर एक जहाज पर सवार हुआ। हमारा जहाज कई द्वीपों में गया, जहां व्यापार करके हम लोगों ने अच्छा लाभ कमाया। किंतु एक दिन हमारा जहाज तूफान में फंस गया। इसके कारण हम लोग सीधे मार्ग से भटक गए। अंत में एक द्वीप के पास जाकर जहाज ने लंगर डाल दिया और पाल खोल डाले। कप्तान ने ध्यान देकर द्वीप को देखा, फिर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। हमने इसका कारण पूछा तो उसने कहा, अब हम लोगों का भगवान ही रक्षक है, क्योंकि इस द्वीप के समीप ही जंगली लोगों के द्वीप हैं। उनके शरीर पर लाल लाल बाल होते हैं। इन वनवासियों से भटके हुए जहाजियों पर बड़े बड़े संकट आए हैं। वे हम लोगों से आकार में छोटे हैं, किंतु हम उनके आगे विवश हैं। यदि उनमें से एक भी हमारे हाथ से मारा जाए तो वे हमें चींटियों की तरह चारों ओर से घेर लेंगे और हमारा सफाया कर देंगे। हम सब लोग इस बात को सुनकर बहुत घबराए, किंतु कर ही क्या सकते थे। कुछ देर में जैसा कप्तान ने कहा था वैसा ही हुआ। जंगली लोगों का एक बड़ा समूह, जिनके शरीर छोटे छोटे थे और लाल रंग के बालों से भरे हुए थे, तट पर आए और तैरकर जहाज के चारों ओर आ गए। वे अपनी भाषा में कुछ कहने लगे, किंतु वह हमारी समझ में नहीं आया। वे बंदरों की तरह आसानी से जहाज पर चढ़ आए। उन्होंने पालों को लपेट दिया और लंगर की रस्सी काटकर जहाज को किनारे पर खींच लाए। उन्होंने हमें जहाज से उतार लिया और घसीटते हुए अपने द्वीप में ले गए। उस द्वीप के निकट कोई जहाज उनके डर से नहीं आता था, किंतु हमारी तो मौत ही हमें घसीट लाई थी। उन्होंने हमें एक घर के अंदर बंद कर दिया। हमने देखा कि आंगन में मनुष्यों की हड्डियों का एक ढेर जमा है और बहुत सी मोटी लोहे की छड़ें रखी हैं। हम ये देखकर भय के कारण अचेत हो गए। बहुत देर के बाद हमें होश आया तो हम अपनी दशा को विचार कर रोने लगे। अचानक एक दरवाजा खुला और अंदर से एक अत्यंत विशालकाय आदमी हमारे आंगन में आया। उसका शरीर ताड़ की तरह था और मुंह घोड़े की तरह। उसके केवल एक ही आंख थी, जो माथे के बीच में थी और अंगारे की तरह दहक रही थी। उसके दांत बहुत बड़े और नुकीले थे और उसके मुख से बाहर निकले हुए थे। उसका निचला होंठ इतना बड़ा था कि उसकी छाती तक लटकता था। उसके कान हाथी जैसे थे और उसके कंधों को ढके हुए थे और उसके नाखून बड़े कड़े और घुमावदार थे, जैसे शिकारी जानवरों के होते हैं। हम सब उस राक्षस को देखकर एक बार फिर गश खा गए। जब हम होश में आए तो देखा कि राक्षस हम लोगों के पास ही खड़ा है और हमें देख रहा है। फिर वह हमारे और निकट आया और हम में से एक एक को उठाकर हाथ में घुमा फिरा कर देखने लगा, जैसे कसाई लोग बकरियों और भेड़ों को उनकी मोटाई का अंदाज लगाने के लिए देखते हैं। सबसे पहले उसने मुझे पकड़ा, लेकिन दुबला पतला देखकर रख दिया। फिर उसने हर एक को इसी तरह देखा और अंत में कप्तान को सबसे मोटा ताजा पाकर उसे एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से एक छड़ उसके शरीर में आर पार कर दी और फिर आग जलाकर कप्तान को भून कर खा गया। फिर अंदर जाकर सो गया। उसके खर्राटे बादल की गरज की तरह आते रहे और रात भर हमें भयभीत करते रहे। दिन निकलने पर वह जागा और घर से बाहर चला गया। हम सब अपनी दशा पर रोने लगे।
हमारी समझ ही में नहीं आ रहा था कि उस भयंकर राक्षस से किस प्रकार प्राण बच सकते हैं। हम सबने अपने को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दिया। घर से बाहर निकलकर हमने फल फूल खाकर भूख बुझाई। हमने चाहा कि रात को उस घर में न जाएं, किंतु और कोई स्थान था ही नहीं जहां रात बिताते। फिर राक्षस तो हमें ढूंढ निकालता ही, अतएव हम उसी मकान में आ गए। कुछ रात बीतने पर वह राक्षस फिर आया। उसने फिर हम लोगों को पहले की तरह उठा उठा कर देखा और हमारे एक साथी को अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक मोटा ताजा पाकर उसके शरीर में छड़ घुसेड़कर भूनकर खा गया। सवेरे जब वह बाहर गया तो हम लोग बाहर निकले। हमारे कई साथियों ने कहा कि इस प्रकार की कष्टदायक मृत्यु से अच्छा है हम लोग समुद्र में डूब मरें। किंतु हम में से एक ने कहा कि हम लोग मुसलमान हैं और हमारे लिए आत्महत्या बड़ा पाप है। हमें यह न करना चाहिए कि राक्षस से बचने के लिए स्वयं अपनी हत्या कर लें। उसकी बात मानकर हम आत्महत्या से रुक गए और सोचने लगे कि कैसे जान बच सकती है। मुझे एक उपाय सूझा। मैंने कहा, देखो, यहाँ सागर तट पर बहुत सी लकड़ियाँ और रस्सियाँ मौजूद हैं। हम लोग इनकी 4-5 नावें बना लें और किसी जगह छुपाकर रख दें। यदि किसी प्रकार अवसर मिले तो हम उन पर निकल भागेंगे। अधिक से अधिक यही तो होगा कि नावें डूब जाएंगी, किंतु राक्षस के हाथों मरने से तो वह मौत कहीं अच्छी होगी। मेरे सुझाव को सब लोगों ने पसंद किया। हम लोगों को नाव बनाना आता था और हमने दिन भर में 4-5 ऐसी छोटी छोटी नावें बना ली जिनमें 3-3 आदमी आ सकते थे। शाम को हम फिर उस घर के अंदर गए। राक्षस ने हर रोज की तरह हम लोगों को उठा उठा कर देखा और एक हृष्ट पुष्ट व्यक्ति को सलाख में भेद कर भून दिया और खा गया। जब वह सो गया और उसके खर्राटे बहुत गहरे हो गए तो मैंने अपने साथियों को अपनी योजना बताई और हमने उस पर कार्य करना आरंभ कर दिया। वहाँ कई सलाखें पड़ी हुई थीं और आग अभी तक खूब जल रही थी। मैंने और 9 अन्य होशियार और साहसी लोगों ने एक एक सलाख को आग में लाल कर दिया। फिर उस राक्षस की आंख में हम सभी ने उन सलाखों को घुसेड़ दिया, जिससे वह बिल्कुल अंधा हो गया। उसने अपने हाथ इधर उधर मारने शुरू किए। हम लोग उससे बचकर कोनों में जा छुपे। अगर वह किसी को पा जाता तो कच्चा ही खा जाता। फिर वह चिंघाड़ता हुआ घर के बाहर भाग गया और हम लोग समुद्र के तट पर आकर उन नावों पर चढ़ गए जिन्हें हमने पहले से बना रखा था। हम चाहते थे कि सवेरा होने पर यात्रा आरंभ करें। तभी हमने देखा कि 2 राक्षस उस राक्षस के हाथ पकड़े अपने बीच में लिए आते हैं जिसे हमने अंधा किया था। अन्य कई राक्षस भी उनके पीछे दौड़े आते थे। हमने उन्हें देखते ही नावें समुद्र में डाल दी और तेजी से उन्हें खेने लगे। राक्षस समुद्र में तैर नहीं सकते थे, किंतु उन्होंने तट पर से ही बड़ी बड़ी चट्टानें हमारी ओर फेंकना शुरू किया। केवल एक नाव को छोड़कर जिस पर मैं और मेरे 2 साथी बैठे थे, सारी नावें राक्षसों की फेंकी चट्टानों से डूब गईं। हम अपनी नाव को तेजी से खेकर इतनी दूर आ गए जहां पर उनकी चट्टानें आ नहीं सकती थीं, किंतु खुले समुद्र में आकर भी हमें चैन न मिला। तेज हवा हमारी छोटी सी नाव को तिनके की तरह पानी पर उछालने लगी। 24 घंटे हम इसी दशा में रहे। फिर हमारी नाव एक द्वीप में पहुंच गई। हम लोग प्रसन्नतापूर्वक उस द्वीप पर उतरे और तट पर लगे पेड़ों से पेट भर फल खाने के बाद हमारे शरीरों में कुछ शक्ति आई। रात को हम लोग समुद्र के तट ही पर सो रहे।
अचानक एक जोर की सरसराहट से नींद खुली तो मैंने देखा कि एक सांप जो नारियल के पेड़ जितना लंबा था हमारे एक साथी को खाए जाता है। उसने पहले हमारे साथी के शरीर को चारों ओर से कसकर तोड़ डाला, फिर उसे निगल गया। कुछ देर में सांप ने उसकी हड्डियां उगल दी और चला गया। हम दो बचे हुए आदमियों ने बड़े दुख और चिंता में रात बिताई। कितनी मुश्किलों से राक्षस से छूटे थे, तो यह मुसीबत आ गई जिससे छुटकारा ही नहीं दिखाई देता था। दिन में हमने फल खाकर गुजारा किया। शाम तक हमने अपने बचने के लिए एक पेड़ खोज लिया था और रात होते ही उस पर चढ़ गए। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कृपया हमारे चैनल पर बने रहे। जल्द ही आपको अगला भाग सुनने के लिए मिलेगा। धन्यवाद।